आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये मेरे साथ सच में हुआ। आज भी जब रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजती है तो दिल ऐसे धड़कता है जैसे किसी ने सीने पर बर्फ रख दी हो। मैं रंजीत कुमार और ये कहानी है मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की। तारीख थी 13 नवंबर और दिन था सोमवार। मैं रायगढ़ स्टेशन के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर था। रात की शिफ्ट थी। बाहर ठंड और कुहासा इतना था कि कुछ भी साफ दिखना नामुमकिन था। स्टेशन पर सब शांत था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रात के ठीक 1:17 पर कंट्रोल रूम के पुराने रोटरी फोन की घंटी बजी। अब ये कोई आम फोन नहीं था। इस पर या तो रेलवे सिग्नलिंग विभाग से कॉल आता था या फिर कोई इमरजेंसी। मैंने रिसीवर उठाया और कहा, हाँ जी, कंट्रोल रूम, रंजीत बोल रहा हूं। कुछ पल खामोशी रही। फिर एक धीमी बुझी हुई औरत की आवाज आई, गाड़ी रोक दो, तेरा 40 डाउन को स्टेशन पर मत आने देना। उस आवाज में अजीब सी थकावट थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, जैसे आवाज किसी सूने कुएं से आ रही हो। मैं चौंक गया। बोला, मैडम कौन बोल रही हैं और कौन सी ट्रेन? आज तो 13:40 कोई गाड़ी शेड्यूल में नहीं है। कोई जवाब नहीं, बस एक लंबी सांस की आवाज और फिर कॉल कट हो गया। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा या शायद किसी का दिमाग खराब है, लेकिन तभी स्टेशन मास्टर की वायरलेस पर आवाज आई, सर एक ट्रेन आ रही है लेकिन उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। इंजन भी अजीब है, पुराना भाप वाला इंजन लग रहा है। मैं सुनते ही बाहर दौड़ा। धुंध के बीच पटरी पर कुछ हलचल थी। एक काली जर्जर भाप इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रेंग रही थी। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सड़ी हुई लोहे की खड़खड़ाहट। मैंने पूछा, ड्राइवर कहां है? स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। बोला, इंजन पूरा खाली है, उसमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उसी वक्त मेरा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। एक अननोन नंबर से कॉल था। दिल कह रहा था मत उठाओ, लेकिन उंगलियां खुद ब खुद स्क्रीन की ओर बढ़ी। मैंने कॉल उठाया और वही पुरानी आवाज, अब देर हो गई रंजीत, तुमने मेरी पहली बात नहीं मानी। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने कांपते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं उस ट्रेन की सवारी हूं जिसे तुमने रोकने नहीं दिया। उसी क्षण ट्रेन की खिड़कियों से लोग उतरने लगे, पर वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए, कपड़े फटे पुराने और आंखों में कोई जीवन नहीं था। उनके पांव जमीन से ऊपर थे, जैसे हवा में तैरते हो। सबसे आगे एक औरत चल रही थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और गले में जला हुआ मंगलसूत्र। उसने मेरी ओर देखा। उसकी नजरें जैसे सीधे मेरी आत्मा में उतरती चली गई और फिर उसने कहा, अब तेरी बारी है रंजीत। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मैं स्टेशन के बेंच पर बेहोश पड़ा मिला। जब होश आया तो देखा, ना कोई ट्रेन थी, ना स्टेशन मास्टर, ना धुंध। पूछने पर सबने कहा, रात को तो कोई ट्रेन आई ही नहीं रंजीत, तुम पूरी शिफ्ट अकेले थे। लेकिन मैं जानता हूं, वो ट्रेन आई थी, वो कॉल आई थी, वो लोग उतरे थे। अब मैं हर रात फोन उठाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मैंने फोन नहीं उठाया वो ट्रेन फिर लौटेगी और इस बार कोई बचने वाला नहीं होगा। मैंने तय कर लिया था, अब और नहीं। जो कुछ भी उस रात हुआ वो सिर्फ कोई साया नहीं था, वो कोई डरावना सपना नहीं था। वो एक अधूरा दर्द था जो सालों से जवाब मांग रहा था। और अब मुझे उस दर्द के पीछे का सच जानना ही था, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। घटना के 2 दिन बाद मैं पहुंचा रेलवे के रिकॉर्ड रूम। वो कमरा जहां फाइलें धूल में दबी होती हैं और सच्चाई अक्सर बंद लिफाफों में छुपी होती है। वहां के पुराने बाबू ने मुझे देखा और कहा,
बाबूजी, तेरा 40 डाउन नाम की कोई ट्रेन अब नहीं चलती। वो तो सालों पहले एक्सीडेंट में बंद हो गई थी। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा एक्सीडेंट? वो कुछ देर चुप रहा, फिर एक सांस भरकर बोला, सन 2001 में हुआ था। ठीक रात 1:15 पर ट्रेन ने 17 मजदूरों को कुचल दिया था। सब ट्रैक पर काम कर रहे थे, बिना प्रॉपर सिग्नल, बिना सेफ्टी के। 17 मजदूर रेत, पत्थर और पसीने से सने लोग, बस, जिनकी मौत बस रिकॉर्ड की एक लाइन बनकर रह गई। मेरी रूह कांप उठी थी। क्या उन्हीं मजदूरों की रूहें उस रात ट्रेन से उतरी थी? क्या वही थी वो 40 डाउन? मैंने रिकॉर्ड की अलमारी खंगाली, एक जर्जर फाइल हाथ लगी। खोलते ही कुछ पुरानी तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में एक औरत खड़ी थी, आंचल में राख, आंखें गुस्से से भरी हुई, गले में टूटा हुआ मंगलसूत्र, और उसके पीछे शवों की लाइन, खून से सनी पटरी। मैं पहचान गया, यही थी वही औरत जिसने मुझे फोन किया था। नाम लिखा था कौशल्या बाई, मृत मजदूर मोहन की पत्नी, और फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कौशल्या ने पति की मौत के बाद खुद को ट्रैक पर जलाकर खत्म कर लिया। मैं उसी फाइल से मजदूरों का एड्रेस निकाला और भिलाई बस्ती पहुंचा, वही जहां वो मजदूर रहा करते थे। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला, नाम था बंशीलाल। मैंने उससे पूछा, कौशल्या के बारे में कुछ जानते हो? उसकी आंखों में कुछ बुझा बुझा सा था। उसने कहा, बहुत बहादुर औरत थी बाबूजी। पति के जाने के बाद भी टूटी नहीं। रेलवे के अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई, कोर्ट कचहरी में लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर वो थोड़ा रुका और धीरे से बोला, एक दिन उसने कहा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी रूह को इसी पटरी पर बांध दूंगी। और फिर वो गायब हो गई। अगली सुबह उसकी जली हुई लाश ट्रैक के पास मिली। उसकी आवाज कांप रही थी और फिर वो फुसफुसाया। उसके बाद से हर साल 13 नवंबर की रात एक ट्रेन आती है और कोई न कोई रेलवे अफसर गायब हो जाता है। मैं उसी रात कंट्रोल रूम वापस लौटा। अब की बार मेरा ध्यान पुराने रोटरी फोन की ओर गया। मैंने उसके हैंडल के नीचे देखा, वहां एक पुराना पेपर चिपका था। उस पर हल्की स्याही में लिखा था, 40 डाउन और 17 मजदूरों के नाम, कोई न्याय नहीं। और उसके ठीक नीचे खून से लिखा एक शब्द था, इंतकाम। उस पल मुझे समझ आ गया था, ये कोई भटकती आत्मा नहीं, ये वो जिंदा दर्द है जिसे दुनिया ने दफना दिया था, और अब वो लौटता है हर साल इंसाफ मांगने। अब हर साल 13 नवंबर की रात मैं उसी कंट्रोल रूम में होता हूं। ट्रेन आती है, पटरी पर वही धुंध, वही सन्नाटा। मैं फोन उठाता हूं और हर बार वही आवाज आती है, अब तू समझा रंजीत, अब तू समझा ना। और मैं कांपते हुए हां कहता हूं, लेकिन इस बार उस आवाज ने कुछ और कहा। सच अब तू जान गया, पर क्या तूने इंसाफ दिलाएगा? हां, अब मैं सिर्फ फोन नहीं उठाता, अब मैं लड़ रहा हूं अदालत में, सिस्टम से, उन 17 नामों के लिए जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। और जब तक इंसाफ नहीं मिलता, 40 डाउन लौटती रहेगी, हर साल किसी नए अफसर को अपने साथ ले जाने के लिए।